हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय छठी मैया। तो इतने दिन मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई छठ का, तो मैं एक साथ ही सबका 3 दिवसीय पूजा हुआ, तो 3 दिवसीय का मैं छठ पूजा का ब्लॉग डाल रही हूँ। तो ये नया चूल्हा है, उसको मिट्टी से नीप लिया गया है और ये खरना पूजा का है। तो यहाँ खीर बन रहा है, गुड़ वाली खीर जो खरना पूजा में बनता है। और ये देखिए, दूध में चावल डाल दिए हैं तो खीर बन चुका। अभी रोटी बनाएंगे। देखिए किस तरह से चूल्हा जल रहा है। तो रोटी भी बन गई है, अब पूजा करेंगे। तो ये रहा खरना पूजा, सजाया गया है इस तरह से। रोटी के ऊपर खीर, मूला यानी कि मूली, अदरक, ये सब चीज़। फिर पूजा हो गया। ये प्रसाद है सबका। और ये हम रात को भिजा दिए थे, मटर और केराव बोलते हैं उसको। और सुबह में फिर छठ के पहले दिन ये गेहूं का आटा है जो अच्छी तरह से धोकर सुखा कर पिसाया जाता है और इसमें हम घी का मोयम देंगे। तो जो अर्घ पे ठेकुआ चढ़ता है वो ठेकुआ गुड़ से बनाया जाता है, उसमें चीनी नहीं पड़ता है और वो प्योर गेहूं के आटे से बनता है। तो इस तरह से घी डालकर आटे को अच्छी तरह से मोयम दे लेंगे। और ये देखिए, हमने गुड़ को पानी में घोल के रखा है छान करके। तो ये जो आटा का मोयम देखा हुआ था उसको हम गुड़ में डालकर फिर अच्छी तरह से इसको हम मिला लेंगे। मिलाकर ये देखिए इस तरह से लोई बनाएंगे। और हमने चूल्हा जला लिया है। तो इस तरह से ये अड़घौता होता है जिस पे ठेकुआ ठोका जाता है, यानी कि ये सांचा है। तो इसके ऊपर देखिए इस तरह से ठेकुआ को बनाया जाता है, ये छाप आता है उस पे। और यहाँ हम घी गरम करेंगे क्योंकि ये अर्घ पे पड़ेगा, इसलिए ये हम घी में बनाएंगे। तो इस तरह से हम ठेकुआ को बना करके गुड़ वाला पहले हम बना लेंगे। उसके बाद में ये हमने मैदे का बनाया, इसमें भी हमने मोयम दिया है। और इसका भी हम इधर अभी गुड़ वाला ठेकुआ बन ही रहा है और उधर मोयम देख के मैदा वाला भी बन रहा है। उसके बाद ये गुड़ मैदा वाला ठेकुआ भी हमने एक एक करके बना लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये मैदे वाली ठेकुआ भी बनकर तैयार है। ये देखिए, इधर गुड़ वाली है और ये मैदे वाली है। और ये फल है, तो ये फल सब बाज़ार से आया है। तो इन सबको धोना होगा, तो इन सबको धो धो करके निकाला जा रहा है। थोड़ा सा हल्का सा धूप दिखाया जाएगा जो कि पानी इसका निथर जाए। और मैं यहाँ फूल का माला बना रही हूँ और फल वहाँ पे धोया जा रहा है। तो इस तरह से सारे फलों को धो लिया जाता है, पानी इसका निथार लिया जाता है जो कि पानी सूख जाए। ये दूसरे दिन का है, तो फल सूख गए हैं। तो हम इस तरह यहाँ पर सूप है, ये सूप में इस तरह से हम सिंदूर का टीका लगाएंगे। उसके बाद इसमें हम एक एक करके फल को रखेंगे और इसके ऊपर हल्दी और आटे का छापा दिया जाता है घोल करके। तो हल्दी और आटे का छापा भी दे देंगे ये नारियल के ऊपर। देखिए इस तरह से, और सभी फलों को और ठेकुआ को रख लिया गया है। और ये होता है, इसको अर्घ पात बोलते हैं, जो केले के अंदर रखा गया। और इसके बाद में फिर से इसको टिका जाता है सिंदूर से सभी फलों को। इसको भकरा सिंदूर बोलते हैं, जो गुलाबी रंग का होता है। गुड़ वाली ठेकुआ को भी रख देंगे सब में।
बतासा है ये बड़ा बड़ा बतासा होता है, इस जो कि हाथी घोड़ा ये सब भी बना हुआ होता है, तो वो बतासा भी लगता है। और ये लाल सूते का माला होता है जिसको बिहार में बद्धी बोलते हैं, तो इसको भी यहाँ पे रख दिया गया। तो ये तैयार है, सब सूप को सजाना हो गया है। अब हम इसको डाला में रखेंगे। तो ये डाला को हमने सजाया था और इसमें हम सब सूप को रखेंगे और इसको ढक देंगे। अब हम लोग घाट की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए घाट किस तरह से सजा हुआ है, चारों तरफ डाला रखा हुआ है, सूप रखा हुआ है। और जो व्रती है वो सिंदूर लगवा करके और आंचल पहले तो डुबकी लगा के आई हैं, उसके बाद में सिंदूर लगा करके फिर वो आंचल में बोलते हैं अकुरी लेती है और अक्षत लेती है, धूपकाठी लेकर के वापस जाके पानी में खड़ी रहेगी। उसके बाद में सूर्यास्त के समय, ये सूर्यास्त का है तो इसलिए उस समय ये लोग फिर से आएंगी और सूप का अर्घ देगी। इस तरह से सिंदूर नाक पर से लगाया जाता है, इसको जोड़ा मांग सिंदूर बोलते हैं। ये आंचल में जो रहता है उसको भी सिंदूर से टीका जाता है। देखिए धूपकाठी लेकर ये वापस पानी में जाकर खड़ी होंगी और इस तरह से फिर अर्घ पड़ा और हम लोग फिर वापस घर आ गए। रात को ये कोसी भराया गया, इसको कोसिया भरना बोलते हैं, जिसमें सभी का दौरा वहाँ रख कर पूजा होता है, कुछ गाना होता है। बालक दिहाले जूठा हे आरका कैसे दे जाई छहो भैया आयो दाना गारिया से लइहा हो भैया दौड़वा लइहा साने सावा हो ताही से लइहा हो भैया होने सावा इसके बाद तीसरे दिन की पूजा पारण भोर हो चुका है और भोर में इस तरह से दिया जलाते, रात को ही दिया जला के रखते हैं और डाला सब फिर हम लोग लेके चले गए घाट पे। और देखिए ये घाट का नज़ारा सुबह सुबह अंधेरे में ये बहुत ही अच्छा लगता है, चारों तरफ दिया दिया ही रहता है। और सभी व्रती फिर से जाकर पानी में खड़े हो गए। उसके बाद सूर्योदय के समय सभी ने अर्घ दिया, जल ढाला और फिर ये हुमाद हुआ। फिर सभी को खोइछा दिया गया और सिंदूर लगाया गया सभी को। और जो बड़े हैं छोटे उनको प्रणाम, छोटों ने उन्हें प्रणाम किया और व्रती लोग भी एक दूसरे को सबको लगा रही थी। जो बड़ी हैं वो आशीर्वाद दे रही थी। तो इस तरह से पूजा का समापन हुआ। जय छठी मैया।